वक्त मुखातिब हूँ दुनिया भर के नाना हजरात से। ये कभी आपने भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा को अदा करने की कोशिश की है कि अपने नवासों को अपने कंधे पर सवार किया हो और एक ऐसी इश्क का सुरूर लिया हो, इश्क का एक इश्क की खुशबू आपके मसामे दिमाग को मुअत्तर कर रही हो इस वक्त अपने, क्योंकि ये तो हर एक तो नहीं ना कर सकते इस अदा को अदा, ये तो वही कर सकता है जिसको जो नाना बने और जिसके नवासे कंधों पर बैठ जाए। ठीक है, तो ये हाल था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देखिए कि अदाए मुबारक कि इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे हैं और आकर सजदे में आपकी पुश्त मुबारक पर आप बैठ जाते हैं। जब तक उतरते नहीं है मेरे मुस्तफ़ा करीम सज्जे से सर नहीं उठाते। ये जो अंदाज था ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के इस पहलू को पढ़ा है। आप बतौर वालिद, आप बतौर नाना, मेरे आका बतौर एक शोहर, आपकी ज़िंदगी के पाक का और आपके बातों का, मुलाकातों का, वक्त देने का अंदाज़ क्या था। माशरत, एक तो माशरत ही है ना, साहबा कराम में इयादत, दावत, खुशी, गमी, जनाजे, ये एक ज़िंदगी का बहुत ही आलीशान ज़ीशान पहलू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पढ़ना नसीब करे। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि वित्र में पढ़ी गई दुआए कुनूत ये मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद सिखाई थी। तो इससे पता चला कि नाना को नवासों की तरबियत भी करनी चाहिए। आज योम विलादत है, 15 रमज़ानुल मुबारक को आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 15 रमज़ान। तो ये आप अपने बच्चों को बिल्कुल इनके वाक़ियात बताएं, इनका अंदाज़ बताएं और जैसे हमने चंद बातें बयान की हैं आप इस तरह की बातें इंशाअल्लाह ताला इनको ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चों में और हम सबको ना सिर्फ इनकी मोहब्बतों का पता चलेगा बल्कि इनके किरदार और हुस्न अखलाक का भी हमें अंदाज़ा होगा और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की सादत हासिल करेंगे।